क्लास 7 लाइन्स एंड एंगल। अभी हमारी ये थर्ड क्लास है। इसमें देखो बेटा, सबसे पहले तो आप आज पैरेलल लाइंस के मीनिंग समझोगे कि पैरेलल लाइन किन्हें कहते हैं। दो ऐसी लाइनें या लाइन सेगमेंट जो कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, चाहे उन्हें कितना ही दोनों तरफ हम बढ़ा दें, और जिनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम रहे। जैसे ये एल और एम है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये हमेशा सेम रहे, और इन्हें दोनों डायरेक्शन में कितना भी बढ़ाएं ये आपस में मिले ना। पैरेलल लाइन का सिंबल है, ऐसे दो लाइनें डाल दो तो पैरेलल, इसे कहेंगे पैरेलल टू। ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं? किन्हीं भी दो लाइनों को ऐसे टेढ़े काट के जाने वाली लाइन को ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो ये जो लाइन है एन, ये गई, ये ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल इज अ लाइन दैट कट अक्रॉस इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन। दो या दो से ज्यादा लाइनों को इंटरसेक्ट करने वाली ट्रांसवर्सल है। फिगर 1 और 2 में एन ट्रांसवर्सल है, एन इन दोनों को एन कट करके जा रही है तो एन ट्रांसवर्सल है। फिगर 3 में ट्रांसवर्सल नहीं है, क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट पे कट करनी थी, जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तो एक ही पॉइंट पे मिल रही है, तो ये ट्रांसवर्सल नहीं है। अब इसमें देखो, ये भी ट्रांसवर्सल, ये भी ट्रांसवर्सल और ये भी ट्रांसवर्सल। ये दो लाइनें, ये ट्रांसवर्सल, ये बाहर के एरिया को एक्सटर्नल एक्सटर्नल कहेंगे, अंदर वाले को इंटीरियर कहेंगे। तो ये एक्सटीरियर और इसे हम इंटरनल कहेंगे, ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है। अब ये जो ट्रांसवर्सल एंगल बनाते हैं, इनके नाम याद रखना। अगला टॉपिक तुम्हारा यही है। ये जैसे अंदर ये एक्स और वाई है, इस तरह के एंगल्स को हम अल्टरनेट एंगल्स कहेंगे। अल्टरनेट एंगल जो ऐसे और ऐसे बन रहे हैं, यानी ट्रांसवर्सल इन दोनों लाइनों के साथ बना रही है अपोजिट डायरेक्शन में अंदर की तरफ, और जो सेम डायरेक्शन में बना रही है, जैसे ये एक्स और वाई, ये ऊपर और बिल्कुल ऐसा कैसा ये वाई नीचे, तो इन्हें कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। और अगर एक ही तरफ अंदर की तरफ दोनों एंगल है तो इन्हें कोइंटीरियर एंगल कहेंगे। तो इन एंगल्स का नाम याद करो, अल्टरनेट एंगल, कोरस्पॉन्डिंग और कोइंटीरियर। और डायग्राम में इन्हें पहचानना सीखो। देखो ये इंटीरियर एंगल जो अंदर की तरफ है 3 4 5 6, ये इंटीरियर है। एक्सटीरियर जो बाहर है 1 2 8 7 एक्सटीरियर। पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल 3 और 5 अल्टरनेट एंगल है, 4 और 6 है। 3 5 4 6, ये तो इंटीरियर है। एक्सटीरियर ये 2 और ये 8 एक्सटीरियर है। पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग तो 2 के कोरस्पॉन्डिंग 6 है, 1 के कोरस्पॉन्डिंग 5 है, 3 के कोरस्पॉन्डिंग 7 है और 4 के कोरस्पॉन्डिंग है 8। ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल यानी 2 एंड 8 बाहर की तरफ है, और अपोजिट डायरेक्शन में भी है 1 एंड 7। को इंटीरियर सेम साइड एक ही तरफ 3 एंड 6 को इंटीरियर, 4 एंड 5 को इंटीरियर। तो ये पेयर होती है, जैसे ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये पेयर पहचाननी पड़ेगी बेटा। अब टेस्ट है, लाइन पी, पी ट्रांसवर्सल है, ये दोनों लाइनें हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको वीडियो पॉज करके इन सब क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, चेक करने हैं। और ध्यान देना, आगे बता रहे हैं अब हम अगले इसमें, अगर दोनों जो लाइनें पैरेलल है, पैरेलल, तो ये जैसे 3 किसके इक्वल होगा, 8 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। 4 किसके बराबर होगा, 5 के। कोरस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल है, यानी 2 किसके बराबर है, 5 के। 3 किसके बराबर है, 6 के। 4 7 के और 1 8 के बराबर। और को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, यानी 3 + 5 180, 4 + 8 180। तो ये नीचे, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, एंगल ऑफ एनी पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल। कोई भी जो पेयर होगी कोरस्पोंडिंग एंगल्स की, वो सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखना बेटा, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। जैसे ये और ये अल्टरनेट एंगल बनता है जो जेड बना रहा है, उल्टा जेड बना रहा है तो ये एंगल और ये एंगल भी अल्टरनेट एंगल है। ऐसे बना रहा है तो ये एंगल और ये एंगल, और ये। तो दो पैरेलल लाइनों को जैसे भी कोई ट्रांसवर्सल ऐसे 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 या ऐसे कट करेगी, तो अल्टरनेट एंगल्स की जो पेयर है वो इक्वल होंगी, ये ध्यान रखना है।
इसी तरह से नीचे देखो, को इंटीरियर एंगल यानी अंदर की तरफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उनका सम 180 डिग्री होगा। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। If two parallel lines cut by transversal, alternate angles are equal, corresponding angles are equal, co-interior angles का सम 180 डिग्री। ये तीन बातें आपको याद रखनी है। लेकिन ये होगा कब? जब दोनों लाइनें पैरेलल होंगी तभी होगा, पैरेलल नहीं होंगी तो ये इक्वल नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। अब देखो, ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, तो ये x और 70 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या होगी? 70, और 70 और y दोनों कोरोस्पोंडिंग एंगल है, तो y की वैल्यू क्या हो जाती है? 70 हो जाती है। x और y की वैल्यू पूछी। ऐसे यहाँ पे देखो, ये 80 है, x और 80 कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हैं तो इक्वल है, तो x 80, 80 और y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो इक्वल है, तो y भी 80, दोनों एंगल 80 और 80 डिग्री होते हैं। क्वेश्चन सेकंड में ये डायग्राम देखो, कह रहा है कि फिगर में ए बी सी डी पैरेलल है, ए बी और ये सी डी ये इंटरसेक्ट कर दिया है। ये एक एंगल 60 दिया ये वाला, और दूसरे बाकी सारे एंगल पूछे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा ये 60 है तो इसके सामने वाला वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये भी 60। अब ये 60 तो ये कोरस्पोंडिंग एंगल इन दोनों का कोरस्पोंडिंग इक्वल है, तो ये भी 60, इसके अपोजिट ये भी 60, ये दोनों इक्वल। अब ये 60 है तो लीनियर पेयर से ये हो जाएगा 120, क्योंकि दोनों का सम 180 है। ये 120 तो ये भी 120, इसके अपोजिट वर्टिकल ये 120 और इसके अपोजिट वाला ये 120, तो इस तरह से सारे एंगल आ जाएंगे। ये रीजन दिया हुआ है, लीनियर पेयर की वजह से 120 आ गया, फिर वर्टिकल अपोजिट वर्टिकल कोरस्पोंडिंग कोरस्पोंडिंग वर्टिकल और वर्टिकल एंगल्स, वर्टिकल एंगल इक्वल है, कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं, और लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री है। जैसे इसको और इसको कर लेंगे, बस इन एंगल के नाम रखने अच्छी तरह से समझ लेना। जैसे इस एंगल का नाम रखना है तो इस एंगल का नाम मैं रखूंगा डी एम क्यू या फिर क्यू एम डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट फिगर नीचे, ये 50 है तो ए बी, क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये 130 तो ये भी 130, कारण ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये 50 और ये 130, ये 120 तो ये भी 120 कोरस्पोंडिंग एंगल, ये 120 ये भी 120 कोरस्पोंडिंग एंगल, क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल। तो नीचे आंसर दे रखे हैं, रीजन डी। ये 50 है तो को इंटीरियर एंगल ये और ये दोनों का सम 180 हो जाएगा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस 55 यानी 125। ये 125 कौन सा हो गया? ये वाला एंगल हो गया। अब अपोजिट एंगल्स इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो ये 55 तो ये भी 55, ये 125 तो ये भी 120। क्लियर है? अभिनव, हेलो, आ रहा है मामा जी समझ में। चल आज इतने ही कर ले, मेरे ख्याल से ज्योमेट्री थोड़ी मेहनत से करनी पड़ेगी, डायग्राम बड़ा बनू के। ठीक है। ओके मामा जी। ये 2-3 क्वेश्चन बाद में करवा दूंगा, एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ।
ये चैप्टर की समरी दे रहा हूँ बेटा रिवीजन के लिए, ताकि रिवीजन कर सको। एंगल, वर्टेक्स, आर्म, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, जीरो एंगल किसे कहते हैं, इनके डायग्राम। एक्यूट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स और एंगल राउंडेड पॉइंट। ठीक है, तो ये दोबारा रिवाइज करना ताकि एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ आ सके। ये पॉइंट याद रखोगे, एक्सरसाइज आराम से समझ में आएगी। लीनियर पेयर, सम 180 डिग्री, एक स्ट्रेट लाइन पे कितने भी एंगल हो उन सबका सम 180। वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सम 90, सप्लीमेंट्री एंगल सम 180। पैरेलल लाइंस जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर लास्ट में जो आज हमने किया था ये फिगर, इसमें इनके आपस में रिलेशन, अल्टरनेट एंगल कौन से हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल और को इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल किन्हें कहेंगे। ठीक है, और फिर इनकी प्रॉपर्टी, अगर लाइन पैरेलल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, अल्टरनेट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, पेयर जो उनकी है, और इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। एक्सरसाइज 10B के आंसर है 1 to 17।